जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। और इस समय आज दिनांक 15 अक्टूबर 2023 का ये दिन परम सम्मानित श्री हमारे दर्शन सिंह जी मुरैना से चल करके गुरु महाराज का संदेश सुनाने के लिए तैयार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का जागृत नाम। जय गुरुदेव। समय का चेतन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तन मन करता कौन खराब? अंडा मछली मांस शराब। क्या खाने से होगी भलाई? रोटी सब्जी दूध मलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। थोड़ी कम करो। मंच पर विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी बताई गए दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी प्यारे बच्चों सबको जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आप सुन रहे हैं। जय गुरुदेव नाम बाबा जी के बताए अनुसार तुम बोले भूई माया गाओ दूसरा गाओ आपका तुम गाओ। न किसी पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर का, ये नाम उस परमपिता परमात्मा प्रभु का नाम है जो सबका सृजनहार है, जो सबको पैदा करने वाला है, जो संसारों का संसा है, देवों का देव है, गुरुओं का गुरु है। उस महाप्रभु का नाम बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव बताया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उनका आश्रम मथुरा में आगरा दिल्ली बाईपास पर बना हुआ है। 10 जुलाई 1952 से स्वामी जी महाराज ने इस नाम का प्रचार प्रसार किया। भारत देश के सभी प्रांतों और जिलों में घूम घूम कर खुले मंच से जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार किया और कहा कि तुम भ्रम और शंका में मत रहना, ये नाम उस मालिक का है, उस प्रभु का है, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं एक अनन्य अनाम अनामा आज सच्चिदानंद प्रभु धामा। इस नाम का पूरे भारतवर्ष में मैंने प्रचार किया, इसलिए लोग मुझे बाबा जय गुरुदेव कहते हैं। भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की
जो शिक्षा है और उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए मथुरा का सबसे बड़ा विद्यालय है, जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के नाम से जाना जाता है। उसी विद्यालय के हम आप सभी विद्यार्थी हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास जब हम लोग गए थे तो शुरुआती दौर में किसी ने भी बताया, सबसे बड़ी बात प्रेमियों के द्वारा सुनने को मिली कि मथुरा में बाबा जय गुरुदेव रहते हैं, उनका खुले मन से बिना किसी भेदभाव के भगवान के भजन करने का सच्चा रास्ता बताया जाता है, जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलोनी नहीं। प्रेमी भाई बहनों, भगवान की बात और भजन की बात सुनकर हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, खुश हम लोग नहीं हुए। प्रेमियों को गुरु महाराज ने कह रखा था कि पीछे से मेरी एक बात और बता देना। जब इस बात को सुनने के लिए लोग तैयार न हो तो पीछे से एक बात और बता देना कि बाबा जय गुरुदेव ऐसे डॉक्टर भी हैं जो हर मर्ज का इलाज करते हैं। किसी को कोई हारी बीमारी परेशानी दुख तकलीफ, वर्षों से बिगड़ा हुआ कोर्ट कचहरी का केस और भी वर्षों से जो काम बन नहीं रहा है, ऐसे कामों में भी उनके पास जाने से मदद होती है। आवाज भरा रही है तो बड़ा अच्छा लगा सेट है यार, कि बाबा जय गुरुदेव ये काम भी करते हैं। बोले हाँ ये काम भी करते हैं, तब तो हम भी चलेंगे। तो प्रेमी भाइयों ने इस तरीके से पुराने प्रेमियों ने बाबा जय गुरुदेव को संदेश में ये बातें बताई। तो भजन के वास्ते तो गुरु महाराज के मुखारजन से भी आपने सुना होगा कि मेरे पास कोई नहीं आया, और इसका प्रमाण भी बाबा जय गुरुदेव मंच से देते हैं कि सबके सब नाकारा। अगर हम लोग कुछ किए होते तो वो नाकारा नहीं बोलते। दूसरी बात, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। हम आप सभी लोग चिल्ला रहे हैं, वर्षों से चिल्लाते चले आ रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे अगर 5 मिल गए होते तो मैं क्या कर देता, परिवर्तन कर देता। मेरा मानना यह है कि सैकड़ों की संख्या में इस छोटे से आश्रम की प्रेमी बैठे हुए हैं, जिसमें काफी पुराने भी प्रेमी हैं। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि मुझे 5 नहीं मिले, अगर 5 मिल गए होते तो परिवर्तन कर देता। तो प्रेमी भाई बहनों, कुछ विचार करने का विषय है, कुछ समझने का विषय है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारी आपकी खातिर कुल मालिक पूर्ण नहीं परमपिता परमात्मा हमसे पहले जितने भी बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के वक्ता थे, स्वामी जी महाराज के आदेश में इधर आते थे आपके भरतपुर जयपुर में। तो उस समय उनका यही संदेश था। बाबा जय गुरुदेव उस परमपिता परमात्मा से मिलने का, भगवान के भजन करने का सरल और सीधा रास्ता बताते हैं। मथुरा में जिसके 3 कार्यक्रम होते हैं, गुरु पूर्णिमा, अगस्त दशमी भंडारा और होली। प्रेमी भाइयों, कुछ समय पहले एक कार्यक्रम और होता था जो 15 दिन का कार्यक्रम होता था साधना शिविर के नाम से, जिसमें पुराने प्रेमियों को मालूम है ऐसा समय रहता था कि बड़ी गर्मी, और उस गर्मी में
गुरु महाराज आधे आधे घंटे के लिए कभी ध्यान पर कभी भजन पर बिठा देते थे। तो अंतर ही अंतर में हम जैसे लोग ये प्रार्थना करते थे कि गुरु महाराज अब तो दया कर दीजिए, अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन हमारे ये कर्मों की जो सफाई उनको करनी है, किसी न किसी जतन से, किसी न किसी जुक्ति से, तो महापुरुष इस तरह का कोई न कोई रास्ता निकालते रहते हैं। तो प्रेम भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके लिए कठिन से कठिन परिश्रम किया है। जन्मान जन्मों से हमारे आपके अंदर रह रही चेतन जीवात्मा और इस काल माया के देश में आकर फंस गई, उलझ गई। तो उसके जतन के लिए बाबा जी ने बड़ी मेहनत की है और बाबा जी ने अपनी दया कृपा से सबको, जितने भी लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से गुरु मंत्र दीक्षा नामदान ले चुके हैं, हमारी आपकी कोई ताकत नहीं है कि हम कुछ प्राप्त कर सकें। अपने बुद्धि विवेक के बल पर स्वामी जी महाराज ने दया करके उसका अनुभव कराया, जिससे लोग ये प्रमाण दें कि ये रास्ता सच्चा है, सीधा है और अच्छा है। सुमरन में आनंद की अनुभूति कराई, ध्यान में कुछ दिखाया और भजन में कुछ सुनाया अपने पावर से। नामदान देने के बाद शुरुआती दौर में स्वामी जी महाराज एक आसन से बैठकर 15 मिनट का समय मांगते थे कि जो माला का जो सुमरन का समय है वो 15 मिनट का सुमरन है और 15 मिनट का समय हमको आप दे दीजिए। फिर ध्यान के लिए और भजन के लिए कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, इस तरीके से तोड़ फोड़ करके भी 15-15 मिनट करके 24 घंटे में 3 घंटे का समय दे दीजिए। फिर आप दुनिया के जितने भी काम हैं 23.5 घंटे आप दुनिया के काम करो। जब ये 15 मिनट का समय, 15 मिनट का सुमरन, 15 मिनट का ध्यान, 15 मिनट का भजन, ये जब प्रेमियों के समय में आने लगा, तब स्वामी जी महाराज ने उन पुराने प्रेमियों को 1 घंटे की बात बताई कि 24 घंटे में हमको 1 घंटे दीजिए। क्या होता है इसमें 3 घंटे में? जब वो 1 घंटे का समय समझ में आया तो स्वामी जी महाराज ने देखा कि अब ये बच्चे बर्दाश्त करने लगे हैं, समय देने लगे हैं, तो वो कहने लगे कि देखो 1 घंटे से कुछ नहीं होता, तुम्हें 1 घंटे सवेरे और 1 घंटे शाम को, 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे देने चाहिए। जब बाबा जी के संदेश को सुनने लगे, बर्दाश्त करने लगे, साधन भजन पर बैठने लगे, वो साधन भजन की क्रिया समझ में आने लगी, तब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बच्चा अब तुम देखो, वो परमार्थी वचन संग्रह किताब 9 पुस्तकों से बनी है, छोटी छोटी 9 पुस्तकें उसमें, और जो 9वीं पुस्तक है वो है हम गुरुओं को कितना मानते हैं। उसमें स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अब तुम्हें अगर कुछ प्राप्त करना है तो 3-3 घंटे का समय दो, और अपनी बात भी करते हैं। मैंने अपने गुरु के आदेश में, स्वामी जी महाराज के आदेश में कितने घंटे का समय दिया है? 18। देखिए 18 घंटे का प्रमाण दे रहे हैं स्वामी जी, लेकिन हमारी रहने की होनी
सब समझते हैं ये समय हम लोग दे नहीं सकते, उन्होंने इसलिए अपना प्रमाण दिया। तो प्रेम भाई बहनों, बाबा जी कह रहे हैं कि ये कलकाल का जो समय है वो सबसे अच्छा समय है। कम समय में ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कब? जब हम संत मत की दृष्टि से चलेंगे तब। बाबा जी की मोटी शिक्षा, मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करे। क्या लगा दिया? ईमानदारी और मेहनत, दोनों चीज। जब इन दोनों चीजों पर आदमी खरा उतरता है तो भगवान की दया, जिसको कहते हैं बरकत, वो उसके पास आना शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक जो भी अपना काम है, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, नौकरी का, इसे करो। शाम को घर लौटो, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा और आय व्यय का यथाशक्ति सत्कार। फिर सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए जो रास्ता बताया गया है, सुबह शाम समय निकाल करके और साधन भजन में दीजिए। इस दुनिया के धन को प्राप्त करने के लिए सुबह से शाम तक कठोर से कठोर परिश्रम किया जाता है, कठिन मेहनत की जाती है और चोटी का पसीना तलवे तले निकल जाता है। तब इस भौतिक जगत की मजदूरी, जिसकी जैसी मेहनत है उसके हिसाब से मिल जाती है। किसी को 300 रुपये मिलती है, किसी को 400 मिलती है, किसी को 500 मिलती है, और कोई कोई दिमाग से काम लेता है तो वो 1000-2000 भी कमाता है। इस भौतिक जगत की मजदूरी है। शरीर से इस मेहनत को किया जाता है। अब जो अध्यात्म जगत की, अब जो अध्यात्म जगत की मजदूरी है वो काम लेगी तो ही भाई बहनों। इस दुनिया के काम को करते हुए, जैसा गुरु महाराज ने बताया, और फिर उसके बाद हम लोग शाम को बैठकर मेहनत करेंगे, तब वो आत्म धन मिलेगा, जिसे परमार्थी धन कहते हैं। इस लौकिक जगत का जो धन तुमने प्राप्त किया है वो एक न एक दिन किसी दूसरे के काम आएगा। तुम्हारी वास्तविकता ये है कि जब तक इस शरीर में ये जीवात्मा है तब तक तुम उस दुनिया के धन से काम ले लो, लेकिन ये दुनिया का धन जब ये जीवात्मा इस शरीर से निकलेगी तो सब यही की यही धरा रह जाएगा। कुछ भी किसी के साथ न तो गया पहले और न आगे जाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि समय के रहते हुए थोड़ा सा इस काम को भी करो। इसके लिए 4 चीजों की विशेष आवश्यकता होती है। पहला सत्संग, दूसरा दर्शन, तीसरा सेवा और चौथा भजन। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 चीजें हैं जिसमें सत्संग, दर्शन, ये दोनों चीजें इस समय मिलने से रही। ये जो सुनाया जा रहा है ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश जो हमने आपने सुना है वो उनके वचन है। उन वचनों को मतलब याद करने के लिए, याद कराने के लिए दोहराया जा रहा है। सत्संग तो केवल और केवल महापुरुष ही सुनाने का काम करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में बैठे जरूर नजर आते हैं, लेकिन खंडों ब्रह्मांडों को पार करते हुए जीवात्मा
सतलोक में निवास करती है और उनका ऊंचे से ऊंचे दर्जे का जो संदेश होता है परमात्मा का, उसे वो अपनी वाणी के द्वारा सुनाते हैं प्रेमियों को, जीवात्मा की खातिर। प्रेमी भाई बहनों, वो सत्य का संग, उसे सत्संग कहते हैं। वो दो तरीके से कहा जाता है, एक वर्णात्मक होता है, एक ध्वनात्मक होता है। बाबा जय गुरुदेव अपने मुखारम से जो हमको आपको अपने ये जो कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें जो सुनाते थे वो वर्णात्मक सत्संग और ध्वनात्मक सत्संग अंदर है, दोनों आंखों के मध्य भाग से परे, जहां से संत मत का रास्ता खुलता है, उसकी शुरुआत होती है, जिसे सुरत शब्द योग मार्ग कहते हैं। सुरत माने आत्मा, शब्द माने परमात्मा और योग माने मिलाना। आत्मा से परमात्मा के मिलने का जतन। और प्रेमी भाई बहनों, समझ में आ जाए तो बहुत सरल और समझ में नहीं आए तो बहुत कठिन। वर्षों गुजर गए, दोनों आंखों के मध्य भाग से अंदर प्रवेश नहीं हुआ तो कठिन, और समझ में आ गया, गुरु महाराज की दया हो गई, उसे जरा सी झलक मिल गई तो सरल। कहने का मतलब ये है, ये मनुष्य शरीर जो हमको आपको मिला है, ये महापुरुषों के बताए अनुसार 84 लाख योनियां भुगतने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा सभी महापुरुषों ने गाई है। मानव तन मिलने के लिए आत्मा ने ईश्वर से गुहार लगाई मां के गर्भ में। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि मां के गर्भ में बच्चा होता है, 5 महीने 10 दिन के बाद उसमें जीवात्मा डाल दी जाती है और बच्चा फड़कने लगता है, मां को एहसास होने लगता है। जिस दिन से जीवात्मा उस अक्ष खोल जो बच्चे का बन के तैयार हो जाता है, जैसे ही जीवात्मा उसमें डाली जाती है, उसी दिन से और जो त्रिलोकी का स्वामी है, जिसको ईश्वर और भगवान कहते हैं, उससे हर पल हर क्षण बराबर उसका दर्शन दीदार करती रहती है और एक पल के लिए अलग नहीं होती। तब ईश्वर उसे जन्मान जन्मों की रील उसे वहां दिखाता है। उसकी चेतन जीवात्मा की चेतन आंख उसे अंदर देखती है। बताइए परमात्मा ने कैसा सिस्टम उसका बनाया है। जैसे हम आप घर में टीवी देखते हैं और टीवी में मैं फोटो के, मैं चेहरे के, हाथ पैर के चलचित्र जो दिखाई देते हैं, बोलता हुआ, चलता हुआ, हाथ हिलाता हुआ, मुंह हिलाता हुआ दिखाई देता है। ठीक इसी तरीके से महापुरुष कहते हैं कि उससे भी बहुत अच्छा मां के गर्भ में और ईश्वर का दर्शन जीव करता है। जब उस समय जन्मान जन्मों की रील को देखता है कि मैंने किस जन्म में क्या किया, फिर उसके बाद दूसरा जन्म मिला तो मैं कहां गया, क्या क्या कर्म मैंने दूसरे जन्म में किए तो उसके बाद मैं कहां गया। अब ये बारी 84
भुगतने के बाद मानव तन की आई। तो बताइए 83,99,999 योनियों का वर्णन उसमें बताया जाएगा। कितना समय लगेगा प्रेमी भाई बहनों, लेकिन वो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। उसमें उसने अनुभव कराया, दिखाया, बताया, समझाया, चेताया, जीव जगा कि बताइए किस जन्म में मैंने क्या क्या किया, उसका क्या क्या कर्म फल मैंने भोगा। तब वो प्रार्थना करता है, तब वो निवेदन करता है, अब प्रभु कृपा करो यह भांति और सब तज भजन करो दिन राती। मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारा ही भजन करूंगा, लेकिन मुझे एक बार मानव तन मनुष्य शरीर मृत रूप में और दे दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, ये वही वरदान है जो मानव तन मनुष्य शरीर मिल गया है। और उच्च कोट की शिक्षा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की। सन 86 का काफला निकला था 90 दिन का। उसमें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने काफले में साथ चलने वाले बच्चे, बच्ची, स्त्री, पुरुष सबको अद्भुत चीज एक दे रखी थी, एक पुड़िया, और उनके गले में लटका दी उन्होंने। वो पुड़िया काय की थी? आदेश की। कोई भी ज्ञानी, विज्ञानी, बुद्धिमान अपने आप को समझता हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो मेरे काफले में चलने वाले किसी भी बच्चे से कोई भी प्रश्न कर दे और उसके प्रश्न का जवाब मेरा बच्चा देगा। ये बाकायदा उसको बोर्ड लगे थे। जब बोर्डों को लोगों ने पढ़ा कि बाबा जी ने इतनी बात, बड़ी बात इसमें लगवा दी है, चलो हम लोग देखते हैं, हम परीक्षा करते हैं, हम इनसे पूछते हैं। लोगों ने पूछा और उसका जवाब दिया। प्रेमी भाई बहनों, किसने जवाब दिया? वो आदमी की ताकत नहीं थी। आप सबके अंदर मोबाइल है और मोबाइल में सिम न हो तो फिर वो न तो टावर पकड़ेगी, उसका कनेक्शन मिलेगा नहीं, बात होगी नहीं, और उसमें सिम डल जाए तो फिर बात हो जाती है। तो वो एक सिम थी वचन की। बुजुर्ग को बराबर पता चलता था कि किस व्यक्ति ने कौन सा प्रश्न किया है। कारवा काफले में एक बच्ची ने साइकिल का सुना कि जो बच्चे साइकिल से कारवा काफला करेंगे उनके मन की मुराद 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। आपके उत्तर प्रदेश में अभी कुछ लोग गए थे बैराज, अपने टाट दादी जी हैं उधर के नर्दन सिंह जी, उनके यहाँ साकार प्रचार रैली निकली थी, कार्यक्रम हुए थे। अपने भाई साहब भी वहीं से लौट रहे हैं उसी कार्यक्रम से। और देखिए ये बहुत मेहनत करते हैं, सब जगह जाते हैं। उनका जय गुरुदेव चैनल के नाम से एक चैनल भी है, तो हमको आपको सबको उनकी मदद करनी चाहिए। चैनल को क्या कहते हैं? सब्सक्राइब कहते हैं। उसको करना चाहिए, इनसे जुड़ना चाहिए और देखना चाहिए। जगह जगह की जानकारी मिल जाएगी। बच्ची ने मन में संकल्प लिया कि मेरी भी एक इच्छा है, मेरी भी एक मुराद है, और गुरु महाराज मेरी ये मुराद पूरी करते हैं तो बड़ी कृपा होगी। उसने अपने माताजी पिताजी से कहा कि मेरे लिए साइकिल चाहिए। बोले किस लिए? कि गुरु महाराज का आदेश हुआ है कि साइकिल से जो काफिला करेगा उसकी मुराद एक पूरी होगी। तो बेटा तेरी कौन सी मुराद है?
हमारे घर में तो किसी बात की कोई कमी नहीं है, गुरु महाराज की दया से सब कुछ है। कि मेरी ये दुनिया की मुराद नहीं है, मैं कुछ और चाहती हूँ गुरु महाराज से, इसलिए मैं साइकिल से काफला करना चाहती हूँ। पिताजी माताजी सत्संगी थे, समझ गए बच्चे की बात को, उसके लिए साइकिल खरीद करके दे दी। बच्चे ने साइकिल से काफला किया। बहराइच में कार्यक्रम हुआ स्वामी जी महाराज का। दिन 16-17 हो गए थे, आधे से ज्यादा दिन निकल गए हैं। और गुरु महाराज ने कहा था मतलब कि 1 महीने के अंदर और बारात पूरी हो जाएगी। बच्ची एक खम्भे के सहारे और गुरु महाराज का संदेश सुनने के लिए बैठ गई। और उसी समय गुरु महाराज से ये प्रार्थना कर रही थी कि 16-17 दिन बीत गए हैं और हुजूर आधे से ज्यादा समय निकल गया है। मैं जो इच्छा लेकर के आई थी तो मेरी इच्छा तो पूरी अभी तक हुई नहीं। स्वामी जी महाराज ने थोड़े समय के लिए ध्यान पर प्रेमियों को बिठाला, बस मालिक ने दया कर दी और उसकी सूरत दोनों आंखों के मध्य भाग से अंदर चली गई। अब अंदर में क्या नजारा देख रही है बच्ची कि जो भी काफिला गुरु महाराज के साथ चल रहा है वो सब ऊपर में चल रहा है। साइकिल वाले भी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले भी चल रहे हैं, कार वाले भी चल रहे हैं, ट्रैक्टर वाले भी चल रहे हैं, लेकिन एक विचित्र जलवा और वो बच्ची अंदर में देख रही है गुरु महाराज का। वो क्या था कि जितने वाहन वाले थे सबकी ड्राइविंग खुद स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। जय गुरुदेव। हर साइकिल वाले के साथ गुरु महाराज, हर मोटरसाइकिल वाले के साथ गुरु महाराज, हर कार वाले के साथ गुरु महाराज। ड्राइविंग प्रत्येक वाहन की बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं। बच्चे अंदर का जलवा देख रही है। गुरु महाराज ने सत्संग कार्यक्रम सुनाते सुनाते अपना समापन कर दिया और इशारे में वहां कहा कि देखो बच्चा, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे आकर बैठ जाते हैं जिनकी जीवात्मा सूरत दोनों आंखों के मध्य भाग से अंदर चली जाती है, तो फिर तुम लोग उसको परेशान मत करना। और इससे पहले भी कई एक बार स्वामी महाराज ने ये मिसाल दी है कि जब अपने घर अपने समय से रोज उठता हो, रोज साधन भजन पर बैठता हो, उससे ज्यादा समय अगर ले लिया है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया, ये उठ नहीं रहे हैं, तो उसकी एक कानून है, एक नियम है, एक जुक्ति है कि उसके पास जाकर के और जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना चाहिए। इतने में अगर उसकी सूरत नीचे आ जाती है शरीर में तब तो अच्छी बात। फिर भी ऐसा लगे कि कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, कहीं शरीर छूट तो नहीं गया है, ये व्यक्ति मर तो नहीं गया है, तब ऐसी स्थिति में बताया है कि कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोलना चाहिए, दाहिने कान में। बच्ची के साथ भी यही हुआ कि सभी प्रेमी उठकर चले गए अपने अपने वाहनों के पास, और सत्संग कार्यक्रम के बाद तो भंडारे की पड़ती है ना, कई सभी प्रेमियों को भोजन की पड़ती है। इसके विषय में भी स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ कहा है। अधिकांश लोग अपनी भोजन व्यवस्था में चले गए, कुछ जिम्मेदार लोग रह जाते हैं। जो टेंट राउटी लगती है उसके जिम्मेदार होते हैं, तो उनकी ये व्यवस्था होती है कि टेंट राउटी खोलना है, सारा साथ सामान इकट्ठा करना है। अब उन्होंने देखा कि बच्ची काफी समय से मतलब यहाँ कमरे के सहारे बैठे हुए है, आखिर ये उठेंगे नहीं तो कोई ना कोई कारण है। थोड़ा और वेट किया उन्होंने,
देखते रहे। जब उन्होंने देखा कि ज्यादा ही समय हो गया है तो पास में जाकर के और जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, इस तरीके से उन्होंने बोला। बच्चे की सूरत नीचे नहीं उतर रही है। फिर उन्होंने पास में जाकर के दाहिने कान में जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोला, तब भी बच्ची की सूरत नीचे नहीं उतरी। फिर उसको किसी ने हिला दिया, बच्ची लुढ़क गई। जब बच्ची लुढ़क गई तो तुरंत दौड़ करके स्वामी जी महाराज के पास लोग गए कि हुजूर एक बच्ची है, इस तरीके से खम्मा के सहारे बैठी थी और हम लोगों ने काफी प्रयास किया, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, इस तरीके से हमने पहले खड़े होकर के उसके पास में बोला, फिर दाहिने कान में 10 बार बोला, लेकिन फिर भी नहीं बोली तो किसी ने उसको हिला दिया, अब वो गिर गई। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा एक काम करो, हमारे पास उठाकर लाओ। तब बच्चे को कुछ जिम्मेदार लोग उठाकर गुरु महाराज की कुटिया में लेकर गए। स्वामी जी महाराज ने सिर ठोका, बच्ची की सूरत नीचे उतर के आई। फिर जो जिम्मेदार लोग थे सबके सामने गुरु महाराज ने पूछा कि बच्चा तुमने क्या देखा? तो पहले तो बच्ची रोती है कि मैं अंदर का नजारा देख रही थी और इन लोगों ने बड़ा डिस्टर्ब मेरे साथ किया है, मुझे बड़ा परेशान किया है। तो बोले कोई बात नहीं। स्वामी जी महाराज ने सिर फिर तक पकाया और सांत्वना दी। उसके बाद पूछा कि बताओ तुमने क्या देखा? तब उसने बताया कि हुजूर मैं ये देख रही हूं कि चाहे साइकिल वाले हैं, चाहे मोटरसाइकिल वाले हैं, चाहे कार वाले हैं, सबकी ड्राइविंग आप कर रहे हैं। तो प्रेमी इस दृश्य को सुनकर मतलब कितना हर्षित होंगे। हमको आपको भी सुनकर कितनी खुशी हो रही है कि एक ऐसा बच्चा था जो अपनी इस तरह की मुराद लेकर गया था, एक मिन्नत आरजू, एक प्रार्थना लेकर गया था कि मुझे भी साइकिल से काफला करना है, और गुरु महाराज ने कहा कि उसकी एक मुराद पूरी होगी। तो मेरी मुराद ये है कि मैं अंतर में अपने गुरु का दर्शन करना चाहती हूँ। और बाबा जी ने कहा है कि जो साधन भजन करके एक बार अपने कर्म के कर्जे को उतार लेते हैं, इस जीवात्मा रूपी कपड़े पर जब जन्मान जन्मों की कर्म रूपी काई लग जाती है तो सिवाय नाम रूपी साबुन के द्वारा और कोई जतन और कोई उपाय नहीं है कि बिना इसके उसकी भलाई हो सके। पहला स्मरण, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। ये सहज कब बनता है? कुछ लोग कहते हैं कि चलो प्रचार प्रसार करो, और करते रहो प्रचार प्रसार। ये तो साधन भजन में ही जोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को तो स्वामी जी महाराज ने कुछ और कहा था। हो सकता है उन्होंने ये बात सुनी हो। हम लोगों से तो ये कहा था कि बच्चा जब तुम लोग दिन भर में सुबह से निकलते हो, शाम तक प्रचार प्रसार करते हो, तो शाम को जब लौट करके आओ तो फिर चाहे भले ही समय थोड़ा ही क्यों दो, लेकिन अपनी साधना में समय जरूर देना चाहिए। क्योंकि वो जोड़ा कहाँ जाता है? जो तुमने दिन भर मेहनत की है उसको जोड़ेंगे कहाँ? जब साधन भजन पे ही नहीं बैठोगे तो वो कहाँ जोड़ेगा? जब तुम साधन भजन पे बैठोगे तब उसमें वो जोड़ दिया जाएगा। तो सिस्टम तो उसका ये है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बस ये सब प्रचार प्रसार करते रहो और वो तो इसी में जोड़ दिया जाता है। कुछ संगत के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो केवल और केवल घूमने की चाहत रखते हैं कि चलो अब की बार मतलब ये भरतपुर घूमने चलते हैं प्रचार प्रसार के बहाने, फिर कहीं जयपुर घूमने चलते हैं, फिर कहीं उधर यूपी में घूमने चलते हैं,
फिर मध्य प्रदेश में कौन सी जगह ठीक है, प्लान बनाया कि प्रचार प्रसार करना है और प्रचार प्रसार के बहाने प्रेमी भाई बहनों बढ़िया रहना और बढ़िया खाना, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। इधर हुजूर कह रहे हैं कि रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पियो और देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। मथुरा आश्रम के केंद्रीय भंडारे का आपने भोजन किया है, आप सभी लोगों ने किया होगा। जब पहले के समय में कम प्रेमी थे, उस समय केवल एक टाइम खिचड़ बनता था और वही भंडारे में बंटता था। फिर एक समय ऐसा आया कि स्वामी जी महाराज ने आदेश जारी किए कि देखो संगत हो गई है ज्यादा और अपने अपने प्रांत के जिम्मेदार अपने अपने जिले की व्यवस्था लगाएं। तो पहले प्रांतीय स्तर पर भंडारा चलता था। मथुरा आश्रम पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। उन कार्यक्रमों में यानी एक प्रदेश का एक भंडारा, बहुत कम लोग थे उस समय, किसी किसी जिले से इक्का दुक्का ऐसे करके प्रेमी थे, तो एक भंडारा प्रदेश का और उसी में सभी जिलों के जहां जहां से प्रेमी आते थे उसी में जाकर मिलकर बैठकर सब लोग अपना बनाते और खाते थे। फिर जब और भीड़ उमड़ने लगी तब जिले बाई जिले स्वामी जी महाराज ने व्यवस्था करा दी। अब अपने जिले में जैसे व्यवस्था आ गई तो फिर तो प्रेम भाई बहनों बढ़िया बनाना और बढ़िया खाना, सब्जी भी अच्छी बनेगी, दाल भी अच्छी बनेगी। कुछ लोग तो मतलब अपना घी भी लेके जाते हैं रोटी चुपड़ने के लिए, भंडारे में घी भी तो चाहिए। इधर दादा गुरु जी महाराज के बचनों में आता है घी के लिए कि अगर घी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा और पेट खराब हो जाएगा तो फिर तन पर और मन पर दोनों पर मोटापा आ जाएगा। संत मत की साधना में कैसा भोजन बताया गया है? बाबा जी के शब्दों में दाल का एक टुकड़ा दिखाई नहीं देना चाहिए। आपके यहाँ के भी कुछ अच्छे लोग मथुरा आश्रम पर गए होंगे, भंडारे में खाना खाया होगा, क्या ले आए हो तुम यार यहाँ? वो पानी पानी, उसमें कहीं दाल दिखाई नहीं दे रही, सब्जी ये पानी पानी, सब्जी का टुकड़ा इसमें दिखाई नहीं दे रहा, रोटी कैसी? मेरे गांव के कुछ लोग गए थे गिरधारी, उसमें मेरा बड़ा भाई भी गया था। इन्होंने प्लान बनाया कि गिरधारी तब चलेंगे, पहले जय गुरुदेव आश्रम पर चलते हैं, थोड़ी बात देखते हैं, बड़ी बड़ाई करते हैं, जय गुरुदेव वाले उधर जाते हैं तब कि हमारे गुरु महाराज का आश्रम ऐसा, हमारे गुरु महाराज का आश्रम ऐसा। तो चलो आज देखते हैं। अब वो गए तो गेट पर पूछा भाई कहां से आए हो, कौन कैसे? तो उन्होंने परिचय दिया मेरा कि इस तरीके से हम उनके गांव के हैं और ये इनके भाई हैं। बोले चलो ठीक है, तब आप जाइए। कहाँ जा रहे हो? कि हम मतलब आश्रम को देखेंगे, घूमेंगे उसमें। और समय उधर हो रहा था भंडारे का, के कुत्ते भी नहीं खाएंगे। बताइए, इस तरह का उनके मन में भाव आया। उस रोटी को जेब में रख के लाए थे मुझे दिखाने के लिए। एक वीडियो मैंने देखा था मोबाइल पर, और उसमें एक महिला है वो अपने खाने के लिए आटा बनाती है। तो उसमें गेहूं लेती है, चना लेती है, बेजर लेती है और मक्का लेती है और वो अपनी ओरवा लेती है। इस तरीके से वो बनाती है, मतलब
8-10 चीजों का। और फिर वो समझाती है कि देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से साफ करती हूँ और इसे पिसवा करके फिर छनवाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर छान लिया जाए तो उसका फाइबर निकल जाता है। जय गुरुदेव आश्रम भरतपुर का ये स्थान स्वामी जी की कुटिया श्री स्वामी जी विराजमान। हमको भी नहीं मालूम था कि गुरु महाराज भंडारे में ये अनछने की रोटी क्यों बनवाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये फाइबर इसमें रहना चाहिए। अब उसकी कीमत, ये जो धनानंदी प्रेमी है, इन्होंने भंडारी की उस दाल और सब्जी और उस रोटी की कीमत को समझा है। तो प्रेमी भाइयों ने जो साधन भजन ठीक तरीके से करने वाला व्यक्ति है, उसके खान पान पर थोड़ी उसकी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि खान पान ठीक से नहीं होगा तो कभी भी पेट खराब हो जाएगा, और जिस दिन पेट खराब हो गया तो फिर साधन भजन पर ठीक तरीके से बैठा भी नहीं जाएगा, और अगर साधन भजन पर बैठा नहीं जाएगा तो फिर प्रेमी भाई बहनों उस दिन का भजन बनेगा ही नहीं। न तो सुमरन ठीक से होगा, न ध्यान ठीक से होगा, न भजन ठीक से होगा। अब जिस साधन भजन में समय दे करके हम लोग बैठे और अनुभूति कुछ हुई नहीं, तो फिर उसका फायदा क्या होगा? शब्द बात कहते हैं कि चाहे भले ही 2 मिनट 5 मिनट बैठे, लेकिन ठीक तरीके से बैठे। आश्रम पर बिजली का कनेक्शन हो चुका है, आप देख रहे हैं सामने ट्रांसफार्मर। और इसके लिए खान पान पर विशेष दिया है। दूसरी चला जाएगा सुनजाता। जय गुरुदेव। अब तो नेपाल जाएगा ये 1 नंबर लाए जुड़ेंगे। गुरु महाराज अपने समय में कोई न कोई सेवा क्यों लगाते थे? ये पुराने प्रेमियों को मालूम है कि उस समय ज्यादा काम नहीं रहता था, तो स्वामी जी महाराज इधर से उधर मिट्टी डलवाने का काम करते थे। एक गड्ढा इधर खुदवाया, इधर से मिट्टी डलवाई मिट्टी गई दूसरी जगह, और फिर जब दूसरी बार कार्यक्रम हुआ तो इधर वाला गड्ढा भरवाया और दूसरी जगह का गड्ढा खुदवाया। ये काम स्वामी जी महाराज ने बहुत करवाया है। इसी को कहते हैं महापुरुषों की दृष्टि में गोरख धंधा। प्रेमियों की खातिर, हमारे कर्म कर्जे को उतारने की खातिर तन की सेवा आवश्यक है। अब लंबे अरसे से हम लोग इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं? दूसरा, मन की सेवा। मन से हम किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं करें। हमारा मन हमेशा अच्छे काम के लिए तत्पर आगे रहे और बुरे काम के लिए दूर रहे। यह संत की शिक्षा है। मन से काम केवल महापुरुष ही लेते हैं, क्योंकि उनके हाथ में उनकी पकड़ होती है। अब स्वामी जी महाराज का दर्शन तो काफी समय से नहीं हुआ, सत्संग मिल नहीं रहा, दर्शन हो नहीं रहा। इधर तन की सेवा कहां करें, मन की सेवा कहां करें और धन की सेवा कहां करें? जिसके पास धन है तो उसे धन की सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके पास धन नहीं है, तन है, तो उसे संगत के किसी भी काम में धन वाले को धन की सेवा अधिक करनी चाहिए। तन जिसका ठीक है उसको धन नहीं है तो तन की सेवा करनी चाहिए। न तन है और न धन है। तन ना होने का मतलब है जैसे शरीर से कोई विकलांग है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, या किसी को मतलब फालिस का अटैक हो गया है, या किसी को और कोई बीमारी लग गई है,
तो फिर मन से तो सहयोग कर सकता है, मन से तो साथ दे सकता है। अगर ये भी नहीं है तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, न वो तन की सेवा देंगे न वो मन की सेवा देंगे, क्योंकि मन से भी खुरापात करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी इधर खड़े हो जाएंगे कभी उधर खड़े हो जाएंगे, जो सेवा कर रहे होंगे उनका डिस्टर्ब और करेंगे। ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर। अब है वचनवाणी की सेवा, यानी हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छा बोलो। इस मुखारविंद के द्वारा हमारी इस जिज्ञा से किसी के लिए कोई ऐसा कटु वचन, कठोर शब्द ना निकल जाए जिसको उससे ठेस पहुंचे। इधर हम लोग साकार का प्रचार करते हैं तो ये अन्ना मछली मशरफ, इसको छोड़ देने से, सब नशा छोड़ देने से कोई साकार का प्रचार नहीं हो गया आपका। ये तो बाहरी दृष्टि से हुआ है, भौतिक दृष्टि से हुआ है। पहले आप मांस खाते थे, शराब पीते थे, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने लग गए, धीरे धीरे करके छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इधर बारीकी शब्द ये आता है, अतीत के आईने भविष्य की झलक स्वामी जी महाराज ने किताब छपाई थी, उसमें बड़ा बारीकी से उसमें दिया हुआ है, आप लोगों के पास होगी, मुफ्त में गुरु महाराज ने बंटवाई थी, सभी संगतों में गई थी। तो उसमें कह रहे हैं कि तन मन वचन और कर्म से, ये बड़ा बारीक है साकार, तन मन वचन और कर्म से हम किसी को किसी भी तरीके का कोई कष्ट न पहुंचाएं। अगर हमने किसी को कष्ट पहुंचा दिया तो वो काय के बराबर है, वो हिंसा के बराबर है। और इसमें लिखा हुआ है जैकेट में कि हम किसी भी पशु पक्षी जानवर और मनुष्य की हिंसा न करें। और अगर हमने तन मन वचन से ये काम कर दिया तो फिर हम साकारी कैसे हुए। बड़ा बारीक विषय है ये। जब कोई व्यक्ति थोड़ा इस भौतिक दृष्टि से हट करके और आध्यात्मिक दृष्टि की ओर जब बढ़ता है आगे, तब ये सारी चीजें उसकी समझ में आती हैं धीरे धीरे। तो प्रेमी भाई बहनों, आपके यहाँ तो ये एक दरवाजा खुल गया है आपकी उन्नति का। जब मैं सत्संग बिना मानो सन्मति गति पाना क्या जाने, आसुरी प्रगत के वो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्म शुद्धि होती, पर लोभी कामी अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने। गांजा अफीम और भांग तरस बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले इन आदतों को जो जन छोड़ न पाते, मन बस में लाना क्या जाने। जो पहुंचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें, और जो बारे बाट बीच में है वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने। तो प्रेमी भाई बहनों, आपके लिए एक बहुत दरवाजा खुल गया है सेवा का। गुरु महाराज ने उस समय आदेश दिया था कि अगर तुम लोगों के पास व्यवस्था है तो जगह जगह आश्रम होने चाहिए, प्रेमियों के बैठने की जगह होनी चाहिए। आपके जिले में उस समय नहीं हो पाई, या होगी किसी जगह, होगी भरतपुर बहुत बड़ा है, होगी किसी जगह, लेकिन आसपास के लिए व्यवस्था नहीं थी। और गुरु महाराज की दया से ये व्यवस्था हो गई है। इसमें निजगत चलने के लिए ये भी एक रास्ता महापुरुष तैयार करते हैं। तन की सेवा से तन पवित्र, मन की सेवा से मन पवित्र, धन की सेवा से धन पवित्र, और जन्मान जन्मों का जो कर्म कर्जा है इस सेवा के द्वारा ही उतारा जाता है। फिर ये चारों सेवाएं करने के बाद जो उच्च कोटि की उत्तम सेवा है, तन मन धन और वचन, ये चारों सेवाएं करने के बाद जो उच्च कोटि की सेवा है, कौन सी सेवा है?
वो प्रेम भाई ना उसको कहते हैं सुरत की सेवा। जो साधन भजन जो बताया है ना, ये सुरत की सेवा सर्वोपरि है। ये सब कुछ करने के बाद इसका जो फल है वो फल कहाँ मिलेगा? जब सुबह शाम हम सुबह ध्यान भजन पर बैठेंगे तब गुरु महाराज जी उसमें जोड़ देंगे और फिर देखिए आपकी तरक्की। बाबा जी ने कहा है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन आप घर का काम करो। अगर घर का काम नहीं करोगे तो घर की व्यवस्था खराब हो जाएगी, और घर की जब व्यवस्था खराब हुई तो प्रेमी भाई बहनों निश्चित रूप से विघ्न पैदा होगा। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि जगत भगत सो बैर है और चारों जो प्रमाण। हो सकता है आपके घर में भी हो। जिस घर में सभी प्रेमी बाबा जय गुरुदेव को मानने वाले हैं और नित्य प्रतिदिन बिना नागे के सुगम ध्यान भजन करने वाले हैं, वो गृहस्थ आश्रम में रह करके परम सौभाग्यशाली घर है। और जिसके घर में 1-2 व्यक्ति और रोज सुमरन ध्यान भजन करते हैं और उनका बच्चा भजन नहीं करता, उनकी बहू भजन नहीं करती या उनकी घरवाली भजन नहीं करती, तो वो निश्चित रूप से आपको साधन भजन में बाधक बनेंगे और वो आपकी प्रतिक्रिया में निश्चित रूप से विघ्न डालेंगे। चाहे ऐसी महिलाएं हैं, हमारी गुरु बहनें हैं जिनका बहुत अच्छा स्वभाव है और अंदर से चाहती हैं कि बाबा जय गुरुदेव जैसा गुरु मुझे मिल गया और इसी जन्म में मेरा आत्म कल्याण संभव है। अगर मैं ये चूक गया तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। प्रेम भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से ही आता है कि महापुरुष सबके होते हैं और किसी के नहीं होते हैं। मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुख मोड़ कर देखने को समय नहीं है। आप उनको कह नहीं सकते हो। उन्होंने इतना समझाया है, इतना समझाया है कि जितने भी महापुरुष इनसे पहले आए 700 वर्षों से महापुरुषों का बराबर आना जाना बना हुआ है। इस अपना जीवों के खातिर सबसे पहले उस मालिक ने जोग जीत के रूप में कबीर साहब को इधर अवतरित किया और कबीर साहब के समय से ये बराबर ये प्रक्रिया चल रही है। उस समय इस ध्यान भजन की क्रिया को जो श्रुत शब्द योग मार्ग का साधन है, इसको लोग समझने को तैयार नहीं थे और ऐसे महापुरुषों को जो आत्मा के कल्याण का, मुक्ति और मोक्ष का निज जाने का रास्ता बताने के लिए तैयार तत्पर थे, उनको नास्तिक कहा गया। प्रेम भाई बहनों, ऐसी भी परिस्थिति में रह करके और इस दुनिया के लोगों के कठिन टाइने और कठिन यात्राएं उन्होंने सही, फिर भी अपना काम किया। कितने महापुरुषों को सताया इसी संसार के लोगों ने। ऐसा कोई महापुरुष बचा नहीं है जिसको सताया नहीं हो, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति में उस मालिक ने उनको भेजा हो। इधर बाबा जय गुरुदेव को, आपके गुरु को भी क्या छोड़ दिया गया, इनको भी कितना सताया गया, इनको भी कितना परेशान किया गया। प्रेमी भाई बहनों, वर्षों हमारे आपके सामने रहते हुए और वो जहर खाते रहे, जहर पचाते रहे, इसका अनुभव शायद आप लोगों ने किया होगा। गाड़ी में स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं और बराबर प्रेमियों की खातिर वृद्धावस्था होते हुए और कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद भी गाड़ी में बराबर नींद के झरोके ले रहे हैं। जबकि जो साधक प्रेमी है उनको मालूम है कि महापुरुषों का सोना होता क्या है। मालूम है ना प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों का सोना क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए आवाज आ रही है कि जानते हैं। महापुरुष इस दुनिया में जो लौकिक जगत की ये दुनिया है, एक पल के लिए सोते नहीं, एक पल के लिए। उनका सोना क्या होता है, हमारे आपके देखने दिखाने के लिए आंखें बंद हैं और वो लेटे हुए हैं, लेकिन उनकी सूरत, उनकी जीवात्मा
उन्होंने आंखें बंद की और तुरंत निकल कर चली गई, तो वहां पर क्या पड़ा हुआ है? वो तो शरीर पड़ा हुआ है। जब जैसी आवश्यकता समझते हैं वैसे ऐसे प्रेमी है। मथुरा से चलकर भरतपुर में आपके आगे आप लहरा मोड़ पर खड़े हुए हैं स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए, और स्वामी जी लेटे हुए आ रहे हैं। काफी प्रेमियों को दर्शन हो चुका है लेटे लेटे, लेकिन उसी के अंदर कोई भक्त ऐसा है जो अपनी मिन्नत आरजू और प्रार्थना कुछ लेकर के आया हुआ है, जिसका विषय अध्यात्म है, भौतिक जगत के लिए नहीं। भौतिक जगत की बात तो ये सुनते ही नहीं है। जब आध्यात्मिक जगत की बात होती है तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं और फिर उसे आशीर्वाद देते हैं और बात करते हैं। तो ये सब क्या है? ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत की बात सुनी नहीं है उन्होंने, आपकी भी बातें सुनी है। अगर सुनी नहीं होती तो आप इधर आते नहीं। दुनिया के लोगों के तमाम काम स्वामी जी महाराज ने भौतिक जगत के बनाए हैं, तब हम लोग बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हैं, ऐसे नहीं जुड़े। तो प्रेमी भाई लोग कहने का मतलब ये है कि ये सत्संग, दर्शन और सेवा, ये दरवाजा खुला हुआ है, और इन सारी चीजों को करके अपने अध्यात्म सूर्य शब्द योग मार्ग के दरवाजे पर खड़े हैं। खोलने वाला बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है कि ये इधर से मन बनाए और चल पड़े, इधर से पक्का कर लेंगे, तय कर लेंगे मुझे जाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। इधर से भी थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि खान पान अच्छा रहेगा तो साधन भजन आप कह दीजिए, लेकिन भाई साहब बनेगा नहीं। अभी घर में जाकर के और बहू ने बढ़िया 2-3 सब्जी बना दी, दाल और सब्जी, और बढ़िया बढ़िया चुपड़ करके रोटी दे दी आपको, और ऊपर से दूध भी दे दिया, सब्जी दाल अच्छी बन गई, खाना